नहीं, और बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो ये बात है उस ज़माने की जब शादी से पहले गांड मराना एक आम बात नहीं हुआ करती थी। जब योयो का चलन था, ना कि योयो का। लोगों को हंसाने का काम कॉमेडी सर्कस जैसे शो करते थे, ना कि न्यूज़ चैनल। वो एक ऐसा समय था जब अगर तुम्हें चोट लग जाती थी तो तुम्हारे दोस्त मुंह से तुम्हें गाली देते थे और अपने हाथों से तुम्हारी पट्टी करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। अब वही दोस्त पट्टी करने की बजाय व्हाट्सएप पर गेट वेल सून लिखते हैं और बात खत्म हो जाती है। अब एक प्रेमी जोड़े को कभी भी अपना प्रेम दिखाने के लिए संकोच नहीं करना पड़ता। ओयो के द्वार सदैव उनके लिए खुले रहते हैं। अब छेड़खानी आदि हो चुकी है और रेप दुगने। नोटबंदी आई लेकिन काला धन नहीं आया। मोदी जी आए लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन इस बदलते जमाने के साथ एक चीज नहीं बदली, और वो है वैद्य ऋषि का अर्शकल्प पैकिंग 3 दिन 3 खुराक। नहीं, अब बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। खुदाई करने का मौका मिला या आप भी सच्चे प्यार वाले बहाने डाल रहे हो? देखो, आज का दिन है संडे, और आज का दिन हफ्ते का वो दिन होता है जिस दिन थोड़ा थोड़ा मजा भी आता है और थोड़ी सी गांड भी फटती है। तो देखो, मजा इसलिए आता है क्योंकि भैया आज छुट्टी है, सही है, लेकिन गांड इसलिए फटती है क्योंकि कल नहीं है। तो देखो, कल मेरे पास थी एक चॉइस किस बात की कि गांड कैसे मरानी है। तो आओ थोड़ा ब्रीफ करते हैं। तो देखो, मेरी माताजी जॉब करती है और पिताजी बिजनेस। पापा का काम बढ़ता नहीं और माताजी का कम नहीं होता। तो मेरे पास कल था ऑप्शन कि या तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं और चले जाऊं पार्क, ताकि मेरी मम्मी घर का सारा काम करके जॉब पे जा सके, और या फिर मैं दोपहर के 1 बजे उठूं और ये सारा काम मुझे करना होगा। तो देखो, दोनों ही ऑप्शन में एक फायदा है और एक जीडीपी। तो पहले ऑप्शन में फायदा है कि भैया सुबह उठूंगा, पार्क जाऊंगा, बॉडी बनेगी। ये फायदा है। छोड़ो भाई, मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है, काम कर लूंगा, मैं घर का कर लूंगा, सारा काम कर लूंगा 1 बजे उठ के। तो छोड़ते हैं इस बात को, मेरा मतलब बताते हैं इस बात को। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि छोड़ते हैं इस बात को। अरे यार, अरे नहीं यार, मेरा मतलब है माचुदा है। फाइनली जिंदगी में हर आदि मानव का सपना होता है कि उसे मिले सम्मान, उसे मिले इज्जत और उसे मिले प्रतिष्ठा। बहन के लोड़े एडिटर, ये किसकी पिक्चर लगवा दी? साले हर्ष बेनीवाल तेरी गांड मार लेगा। जल्दी चेंज कर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि किसी को सम्मानित करने का क्या तरीका होता है। नहीं, ये तो आम लोगों का होता है। लेकिन लिजांडो को कैसे सम्मानित किया जाए, आओ यूट्यूब से पूछते हैं। हाउ टू डू सम्मानित लिजांड्स इन हिंदी। अवार्ड देकर। तो चलो अब थोड़ा ज्ञान अवार्ड के बारे में चौदा जाए। वैसे तो अवार्ड चिकनी मिट्टी से बनी छोटी सी मूर्त होती है भैया। इसकी सुंदरता उन लोगों पे डिपेंड करती है जिनके हाथों में ये जा रही है। अगर लेने वाले अच्छे हैं तो अवार्ड अच्छा, लेकिन अगर अवार्ड ऐसे लोगों के हाथों में जाता है तो ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात तुमने भी जरूर देखी होगी कि जब किसी को अवार्ड दिया जाता है तो सामने बैठे लोग बावली गांडों की तरह ताली बजाने लगते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वो काली भद्दी मूर्त बहुत सुंदर लग रही है? नहीं, वो तालियां बजती हैं उसको लेने वाले के लिए। क्योंकि देखो, भागे तो मिल्खा सिंह भी थे और विजय माल्या भी, लेकिन मिल्खा सिंह के लिए लोग अपने हाथों से तालियां बजाते हैं और विजय माल्या को लोग अपने मुंह से गालियां देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है 21वीं सदी के बकचोद महीने में। मेरा मतलब है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। गरीबों में उपहार बांटे गए हैं, लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में कुछ गरीब ऐसे भी थे जिनके बैंक अकाउंट में कुबेर भगवान से भी ज्यादा पैसा है। तो बकचोदी बहुत मार ली, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे महान अवार्डों का बंटवारा किया गया है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि इन अवार्ड्स को कैसे बांटा जाता है या इनको बांटने के 3 नियम होते हैं, तो आओ मैं बताता हूँ अनपढ़ो। सबसे पहला कि ये किसी सरकारी नौकरी वाले को नहीं दिए जा सकते। वो नॉमिनेट हो सकता है और नॉमिनेशन के बाद अवार्ड उठा सकता है। दूसरा नियम कि उसका काम बहुत ही यूनिक होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और एक बहुत लंबी सर्विस होनी चाहिए। अब जिनको इतने भारी भरकम वर्ड्स का मतलब नहीं समझ जा रहा, तो बस ऐसा समझ लो कि एक ऐसा काम जिसको करने वाले को देखकर तुम कहोगे, वाह कितना अच्छा, क्या काम कर रहा है भगवान। पापा देखो, इंसान मर नहीं, इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है, लेकिन जैसे ही उस काम को करने की बारी आई तो वो हिम्मत ना तुम में होगी ना तुम्हारे बापूजी में। फॉर एग्जाम्पल, शरीफ चाचा। दंगों ने इनका बेटा इनसे छीन लिया था और उनकी बॉडी को स्ट्रीट एनिमल्स ने खाया था। उस दिन से इन्होंने ठाना कि भैया आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, और उस दिन से इन्होंने न जाने कितने ही लावारिस लाशों का ऐसे ही अंतिम संस्कार किया है। अगर वो हिंदू था तो उसका अंतिम संस्कार किया, और अगर वो मुस्लिम था तो उसे बरी किया, एकदम रीति रिवाजों के साथ। तो इन जैसे महान लोगों को जब अवार्ड मिलता है ना, तब जाके दिल को सुकून मिलता है कि चलो भैया, कुछ तो है, कि कुछ तो पवित्र चीज बची हुई है देश में, कुछ तो ऐसा है जहां सही लोग कामयाब है। लेकिन जब इन एवेंजर्स की दुनिया में थैनोस जैसे लोग घुस आते ना यार, मन करता
मर जाऊं बहन चुगू खा के। लेकिन छोड़ो, अब पछतावे होते हैं जब चिड़िया मार गई गांड। तो अब पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, चलो एक नया गेम खेलते हैं। तो आओ कुछ नए लोगों को देखो, नहीं देखो इनकी शक्लों को। अगर तुम्हें मौका मिले कि इन्हें कोई अवार्ड देना, भैया क्या अवार्ड दोगे तुम, सोचो। पद्मश्री मिला इनको। अबे पद्मश्री नहीं, कोरोना देखा, किसानों का रोना देखा, अब बस यही बच गया था जिंदगी में। नहीं कैसे मिल गया इन्हें, नहीं देखो इसे देखो। अबे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बनाता है यार ये है इसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये है इसकी लंबी सर्विस। अबे कैसे दे दिया पद्मश्री, बे कितने इल्जाम है इस पर। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वैसे लॉजिक है भैया, चाहिए था एक्सीलेंस, वो है यार इसमें, वो है। एक के बाद एक कल्ट क्लासिक गूं एचडी में दिखाने का हमको। कोई ना भाई, चलो मान लेते हैं यही एक्सीलेंस है, कोई नहीं, चलो यही मान लेते हैं। तो चलो अब आते हैं अपने दूसरे उम्मीदवार पर, जो है एकता कपूर है। भाई शर्म करो, अबे भगवान से डरो बे, लाइफ इफेक्ट चाहिए होता है अवार्ड देने के लिए, साउंड इफेक्ट नहीं यार। अरे इसका क्या एक्सीलेंस भाई, इसका क्या एक्सीलेंस बे। ऐसा चैनल नहीं है जिसकी इसने अपने सीरियल से गांड ना मार दियो बे। इसके आने से पहले हर एक चैनल पे एक से एक सीरियल आते थे, लेकिन इसके आने के बाद बस एक ही सीरियल आता है यार, सास बहू और रंडी रोना। अबे नागिन 3 बनाई है इसने, वही नागिन जिसके हैवी सीजीआई ग्राफिक देखने के बाद मार्वल वालों ने कीचड़ में मुंह दे दिया था। भारत का एक मुट्ठल नहीं है जो एल्ट बालाजी को नहीं जानता। किसने बनाया? एकता ने, सपने सुहाने ठरकपन के। ये है कैरेक्टर, ये है लाइफ अचीवमेंट, ये है भैया लॉन्ग टाइम सर्विस। भाई बकलोलो दिखाकर करोड़ों कमाने पे अगर अवार्ड दिए जा रहे हैं ना, तो भैया अगले साल इसे नॉमिनेट कर दूंगा मैं। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया का अंत करीब है, ये सोच के मान लेते हैं ये भी कि भैया एकता कपूर को पद्मश्री मिल गया। ज्यादा सोचूंगा बहन सर्वर फट जाएगा, गांड फट जाएगी, रहने दो। कोई नहीं, आगे देखते हैं, क्या पता कोई अच्छा बंदा हो जिसे ये अवार्ड मिला हो। कोई नहीं, दिखा भाई एडिटर, अगला कौन है। अरे मार दो बहन के लंडू, मार दो। अबे इसे कैसे मिल गया बे, अब की बार रूल गांजा पुकर चेक हो रहे थे क्या है यार। बहन सीडीआई वालों कहाँ हो तुम, सॉरी सीआईडी वालों कहाँ हो तुम यार, कहाँ मरा रहे हो, इन्वेस्टिगेट करो कुछ। बे कंगना रनौत नाम है इसका। भैया इतनी हैवी ड्राइवर है, ट्विटर ने अकाउंट बैन कर रखा है इसका। भैया ये कहती है आज़ादी भीख में मिली है हमें, असली आज़ादी 2014 में मिली है हमें। जब से बिहार घूम के आई है तब से अंट शंट बड़बड़ा रही है यार। इसको भी दे दिया भाई अवार्ड। भाई अगर पद्म भूषण विभूषण पद्मश्री ऐसे बटने लग रहे हैं ना, तो भाई इन अवार्ड्स की इज्जत डुबा रहे हो तुम भाई, और कुछ नहीं बचा है बे। इतने लेजेंडरी अवार्ड को फिल्म फेयर मत बनाओ यार। तो बस यार, मैं बस इतना ही कर सकता था कि जो गलत दिख रहा है उसके बारे में कुत्तों की तरह भौंक सकूं। बाकी कुछ होना ना होना डिपेंड करता है तुम लोगों पर। एटलीस्ट यार जब ऐसी कुछ गलती देखते हो तो एक ट्वीट तो कर ही सकते हो कि भैया क्यों, कैसे, किसने, कहाँ, कुछ तो बताओ। तो अब कोई बकचोदी नहीं बची है करने को, लेकिन तुम एक बकचोदी जरूर कर सकते हो। आओ मैं दिखाता हूँ। अगर तुम मेरा चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाओगे ना, तो तुम्हें लाना रोड्स दिखेगी। तो चलो मेरे साथ दबाना, 1 2 3 दबाओ।